स्वागत है मित्रों, फिर से द एडॉप्ट कंप्लीट कॉम्पिटिटिव हब में। आज हम लोग जो बात करेंगे महात्मा गांधी पे बात होगा। महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे, महत्वपूर्ण संक्षिप्त परिचय पे बात करेंगे। महात्मा गांधी हमारे भारत के लिए क्या थे? बापू है। पहले क्वेश्चन आता क्या है, तो बापू है। तो जो भी हम लोग संक्षिप्त परिचय जीवनी देखेंगे, महात्मा गांधी की छोटी सी संक्षिप्त परिचय देखेंगे और टू द बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्विक रिवीजन के तहत बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के टू द पॉइंट बात होगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, मतलब एनी एग्जामिनेशन जो भी हो, उसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसको कैसे देखेंगे? बस आपको करना क्या है, जो मैं बोलूं सिर्फ सुने और कुछ महत्वपूर्ण बात हो उसको नोट कर ले। और जितने मैं बोर्ड पर देख रहे हैं आप, जितने भी लिखा हुआ है उसका हम टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, द एडॉप्ट के नाम से है, आप जाए वहां पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले और जो भी महत्वपूर्ण बात हो अपनी कमेंट वहां पे आप डाल सकते हैं। आपकी क्वेश्चन को मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आंसर दे, और इस जो आज हम लोग क्लास करेंगे उसका भी सारा पीडीएफ वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बारीकी से जानते हैं महात्मा गांधी है क्या। महात्मा गांधी हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान दिए, देश में क्या क्या वो आंदोलन में भाग लिए, तो उस पर हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम था भाई? मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, गांधी गांधी महात्मा गांधी बाद में, महात्मा के बाद में उपाधि हुआ। ठीक है, महात्मा को जो देने वाले व्यक्ति थे बाद में उपाधि मिला। ठीक है, उससे पहले हम लोग पहले ये देखेंगे कि उनकी जीवनी क्या था। ठीक है, पारिवारिक जीवनी देखेंगे। तो आपको हम संक्षिप्त, यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा हुआ है संक्षिप्त परिचय। क्या है? संक्षिप्त परिचय देखिए। देखो, जीवनी कभी मौका मिलेगा तो फिर से हम लोग वीडियो में पूरा बनाएंगे आपको। महात्मा गांधी के पिताजी का, पिताजी के क्या, दादाजी से लेंगे। लेकिन अभी क्या है, हमें टू द पॉइंट पे बात करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना है, आपको रिवाइज में हेल्प कर लेगा उस हिसाब से। ये हमारा इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या है? इतिहास। ठीक है, इतिहास पे बात करेंगे। ठीक है मित्र, ये इतिहास, आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी का ठीक है, महात्मा गांधी उस पे, चाहे वो एनी एग्जामिनेशन हो, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड कंपटीशन। ठीक है, right। महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय पे पहले बात करने से पहले हम लोग पारिवारिक परिचय देखेंगे। पारिवारिक परिचय में वो क्या थे? ठीक है, पारिवारिक परिचय में वो क्या था, तो पारिवारिक परिचय देख लीजिए। इनके पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी, या इसको काबा गांधी भी बोलते थे या केव गांधी। ठीक है, काबा गांधी या केव गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। देखिए, याद रखना है करमचंद्र गांधी, जो करमचंद्र यहाँ गांधी देख रहे हैं, मोहनदास करमचंद, मोहनदास इसका नाम था, बचपन का नाम मोहनदास। ठीक है, मोहनदास। और ये जो है ना अपनी माँ से ज्यादा लगा हुआ था और इनको गुरु भी मानते थे। महात्मा गांधी के जीवन में माँ की बहुत बड़ा गुरु माना गया है, क्योंकि जितने भी शास्त्र की ज्ञान होता था वो माँ से ही उसको मिला हुआ था। किसको? महात्मा गांधी जी को। अब देखिए, पुतलीबाई क्या था? उनकी माँ थी, और करमचंद गांधी उनके पिता थे। आगे बात किया जाए तो करमचंद गांधी के चार लड़का हुए। चार लड़का में कौन कौन है तो वो भी देखेंगे। चार लड़का कौन कौन थे तो आगे बताते हैं। लक्ष्मीदास, कृष्णदास, मोहनदास। सॉरी भाई, तीन ही पुत्र थे। महात्मा गांधी के चार लड़के थे, तो करमचंद गांधी का तीन पुत्र थे। तीनों पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास, कृष्णदास और मोहनदास। ठीक है, और मैं बताओ, लक्ष्मीदास, कृष्णदास के बारे में हम लोग कभी मौका मिलेंगे तो उनके भी जीवनी जानेंगे, और वो अभी कहाँ है प्रेजेंट में, उनके पुत्र लोग कहाँ है, पोता होगा, पोती होगा तो कहाँ है, नाती नतीन वो कहाँ है, उसके बारे में जानेंगे। कभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिर्फ आज हमें देखना है महात्मा गांधी का मोहनदास। देखिए, बचपन का नाम क्या है? मोहनदास। और मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, जो विवाह हो गया 1883 में हुआ। देखिए, जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर कब हुआ जन्म? 2 अक्टूबर। ठीक है मित्रों, 2 अक्टूबर 1800, ठीक है, 69 को जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 1883 में महात्मा गांधी का क्या हो गया? विवाह हुआ। 1883 में क्या हुआ? महात्मा गांधी का विवाह हुआ कस्तूरबा गांधी से। देखिए, कस्तूरबा गांधी के बारे में भी हम लोग डीपली जानेंगे। वो कभी, हम आपको क्या बोले कि महात्मा गांधी का जब हम क्लास करेंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से महात्मा गांधी पे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या देखेंगे? संक्षिप्त परिचय। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संक्षिप्त परिचय, टू द पॉइंट, एग्जाम पर्पस बात करेंगे। आगे आइए, महात्मा गांधी का
चार पुत्र हुए। चार पुत्र कौन कौन थे? तो फर्स्ट थे 1850 में पहला बच्चा जो हुआ 1885 में, 83 में जन्म हुआ, 1885 में पहला बच्चा जन्म हुआ, जो जीवित नहीं रहा, मृत्यु हो गई, तो उसको तो गिनवे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया ये, इस हिसाब से पांच, इनके कितने लड़के हुए? पांच बेटा हुआ या पुत्र कह सकते हैं, पांच पुत्र हुआ। पांच पुत्र में से एक पुत्र मर गया, ठीक है, 1850 में। उसके बाद 1888 में कौन जन्म लिया? हीरालाल गांधी। कौन जन्म लिया? हीरालाल गांधी जन्म लिया। कौन लिया जन्म? हीरालाल गांधी जन्म लिया। आगे की बात किया जाए 1892 में फिर तीसरा कौन हुआ? 1892 में जन्म लिया मनीलाल गांधी। कौन जन्म लिया? मनीलाल गांधी। मनीलाल गांधी का जन्म 1892 में, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा जो जन्म लिया, ये तीसरा था। चौथा अगर बात किया जाए तो रामदास गांधी 1897 में। देखिए एकदम गैपिंग, अरे उस समय ये शिक्षित व्यक्ति थे, गैपिंग भी रखे अपने, लेकिन आजकल देखो ना, एगो इस कोरा पर, एगो इस कोरा पर, एक दादी ले रही है और एक अभी माँ बच्चा देने वाली। तो देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारी भारतवासी हैं वो थोड़ा सा अपने बच्चे की गैपिंग जरूर, कम से कम 3 साल की गैपिंग रखें, ठीक है। कंट्रोल करें भाई, आज के डेट में बहुत सारा चीज क्या है, कंट्रोल करने की हर चीज रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है, बस उसका यूज करें, आप फॉलो करें। इससे ये होता है कि बच्चा जो फर्स्ट बच्चा हुआ उसको पौष्टिक भोजन मिल जाता है, वो सही से उसके पालन पोषण हो जाती है। लेकिन आजकल क्या है, कुछ अभी भी है, देखो अभी भी ऐसा लोग है जो इस चीज को समझ नहीं रहा है, तो समझना पड़ेगा। इससे क्या होता है, बच्चा का शारीरिक विकास अच्छा होता है। देखिए महात्मा गांधी कितनी अच्छी बात है, 85 में हुआ, 88 में 3 साल में, 88 के बाद 92 में 4 साल की गैपिंग, 92 के बाद 97 में देखो 5 साल की गैपिंग, 95 के बाद 1900 के आसपास। देखिए रामदास गांधी, देवदास गांधी, इसका महात्मा गांधी का ये 4 पुत्र थे, चारों पुत्र का फर्स्ट पुत्र को तो नहीं गिनेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि मृत्यु हो गए। और प्रथम था हीरालाल गांधी, दूसरा मनीलाल गांधी, तीसरा रामदास गांधी और चौथा था देवदास गांधी। कौन थे? देवदास गांधी। तो देवदास गांधी, अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज है, 1888 में हीरालाल गांधी, 1892 में मनीलाल गांधी और 1897 में रामदास गांधी और 1900 में देवदास गांधी। देखिए कितनी अच्छी बात है, गैपिंग आप देख रहे हो, कितनी जबरदस्त गैपिंग, ये चीज सीखना है। आप ही लोगों को कर रहे हैं, भारत भर के जितने भी है, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा मौसी मौसा, सबको बता, मामी मामा भाभी भैया, सबको ये जानकारी दो कि भाई ये गैपिंग रहे, ये नहीं कि एगो आई गोरा पर है, ये है एगो लदले है, ये ठीक नहीं है। मेरे देशवासियों, आपसे यही अनुरोध है, गुजारिश है कि इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी कुछ सीखे आप लोग। आगे आते हैं, ये क्या था? पारिवारिक परिचय, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। आगे की बात करें, और इनका जो बहुत ही प्यारा यंत्र था जिसका नाम था चरखा, ये अपने खादी वस्त्र इसी से बनाते थे, चरखा। अभी चरखा पे भी हम चर्चा करेंगे कि इनकी फेवरेट कैसे हुए, दीवाना इसका कैसे हो गए, और इसको ये अपना यंत्र क्यों बनाए, खाली समय में क्या करते थे? चरखा चलाते थे। आइए अब आते हैं संक्षिप्त परिचय, उनके प्रोफाइल के तहत देखेंगे। आइए, तो आपको हम लोग जन्म पे बात कर चुके हैं। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में, कहाँ हुआ? पोरबंदर गुजरात। कहाँ हुआ? पोरबंदर गुजरात। आगे की बात करें, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ, और देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ और 2 अक्टूबर को ही क्या हुआ? 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब आते हैं, ये क्या था? इनकी थोड़ी सी परिचय। आगे आते हैं, प्रोफाइल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोफाइल। वो क्या है उनकी प्रोफाइल? तो प्रोफाइल मतलब नहीं, वो उनकी क्या क्या वो किए, उपलब्धियां, वो क्या क्या लिए, पाए, प्राप्त किए। तो आइए, वो क्या थे? वकील भी थे, उसके बाद क्या थे? राजनीतिज्ञ भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। देखिए कितनी जबरदस्त ये अपनी जीवन में बहुत सारा चीज लाए, और लेखक भी थे, और साथ में राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे। समझ रहे हैं? देखिए कितनी सारी उपलब्धियां इनके पास था, प्राप्त किए थे। वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, लेखक भी थे, राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे। ठीक है, इसने अपनी इस फील्ड में जीवन बिताया, और ये सारी उपलब्धियों के बाद वो अगला क्या बने? राष्ट्रपिता। इनको देखिए ये सारा चीज जब प्राप्त कर लिए तो इनको राष्ट्रपिता, आज भी राष्ट्रपिता के नाम आप देख सकते हैं, नोट पे किनकी तस्वीर होती है? तो महात्मा गांधी की, और राष्ट्रपिता है इसीलिए उस पर चित्र गया।
आगे आइए। तो राष्ट्रपिता जो इनको कहने वाले पहला व्यक्ति थे, ये नाम से सूचित किए, वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? उसी ने महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से क्या किए? संबोधित। किसने किए? बताइए किसने किए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं उनके विचारों। संक्षिप्त परिचय में क्या देखे हम लोग ने? जन्म देखे, वो की उपलब्धियां देखें, प्राप्त प्रोफाइल देखें, मतलब उनकी जो प्राप्त किए वो जीवन में। उसके बाद राष्ट्रपिता किसने बोले। अब हम लोग देखेंगे विचारधारा। विचारधारा पे बात करेंगे, उनकी विचार कैसा था। तो आइए, अहिंसा था। कैसा था? अहिंसा था, सत्य थे, ईमानदारी थे, प्रकृति के देखभाल करने वाले व्यक्ति थे, करुणा थे, करुणा मैंने दया, दलितों के कल्याण आदि के विचारों में विश्वास करते थे। लेकिन ये सारी उनकी उपलब्धियां। अहिंसा, ये क्या था? अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति के देखभाल, प्रकृति जो नेचुरली है उसको देख रेख भी करते थे। बहुत अपनी जहां वो रहते थे, जहां पे उनकी रहन सहन होता था, उनको बहुत ही साफ सुथरा से वो रखते थे। देखिए महात्मा गांधी जो है अपने आप को, देखो उन्हीं का बहुत अच्छा है, उनसे हमने सीखा। तो मैं चाहूंगा जितने भी हमारी दोस्त है, भाई है, मित्र है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, मैं सबको यही कहूंगा कि आप भी अपने जीवन में जहां रह रहे हैं उस चीज को अगर आप इज्जत दीजिएगा तो आपको भी इज्जत मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया? नेचर, नेचुरल को समझा, नेचर को समझा, प्रकृति को समझा, और उनके नेचर ने प्रकृति को समझा। जब प्रकृति को इज्जत दिया तो इनको भी इज्जत मिला। तो उस हिसाब से ही देखिए। उसके बाद क्या है? करुणा है, दलितों के कल्याण के आदि के विचारों में विश्वास करते थे। आगे आते हैं, और इनके आगे आते हैं राजनीतिक गुरु। कौन? कौन? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बात किया जाए राजनीतिक गुरु, मैंने बोला राजनीतिक गुरु, उससे पहले क्या जीवन गुरु वो मानते थे माँ को। किसको मानते थे? वो अपने माँ को, पुतली बाई। पुतली बाई से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, बहुत सारी बचपन की, बच्चा में भाई सब प्यारे होते हैं, लाडले होते हैं, लाडले होते हैं। तो उस हिसाब से वो पुतली बाई के बहुत प्यारे भी थे। कौन? मोहनदास। देखिए 3 पुत्रों में मोहनदास सबसे छोटे थे। सिंपल है, बड़े, मझले और छोटे। छोटे अगर होने के है तो छोटा सबसे है तो उसको ज्यादा प्यार मिलता था। क्यों? क्योंकि बड़े भैया भी उसको प्यार कर रहा है, सब पापा मम्मी दादा दादी काका काकी नाना नानी मौसा मौसी सभी क्या है, बच्चे, छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसको लल्ला भी प्यार से। और आगे आते हैं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब आगे आते हैं मृत्यु, थोड़ा देख लें तो मृत्यु भी देख सकते हैं। मृत्यु कैसे हुआ? तो मृत्यु जो हुआ, नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मृत्यु हो गया, गोली मार दिया गया। ठीक है, और जब गोली लगा तो महात्मा गांधी मरते समय एक संदेश छोड़ दे गए, उसी का नाम है राम। हे राम, क्या बोले? हे राम। ठीक है, हे राम की वो जब गोली लगा तो वो उनकी मुंह से आवाज आया, साउंड से आवाज आया, हे राम। ठीक है, और बहुत बड़ा। तो हे राम मृत्यु समय किसने, क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए क्वेश्चन बनने की दरकार कि मृत्यु जब हुआ, महात्मा गांधी को गोली मारा गया। कौन मारा? नथुराम गोडसे ने। देखिए नथुराम गोडसे बहुत बड़ा पत्रकार थे। ठीक है, और महात्मा गांधी को चिढ़ाता भी थे, चिढ़ाता था कि तू करिया है, तो ये है, तू मुस्लिम के ये है वो है, एक गांव घर में शब्द है कि तू उसका ये करता है, उसके पीछे लगवा है। कौन बोलता था? तो नथुराम गोडसे बोलता था। किसको बोलता था? तो महात्मा गांधी को। और अंततः 30 जनवरी 1948 को जब मंदिर से निकले बाहर, नथुराम गोडसे ने बाहर आया, गोली मार दिया, और गोली 6 राउंड, जिसको पिस्तौल आप लोग बोलते हैं, उसमें 6 राउंड था, उससे गोली मारा गया। और मरते समय महात्मा गांधी ने कहा हे राम, हे राम, और प्राण। आगे आते हैं 30 जनवरी को ही, 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता चल गया शहीद दिवस 30 जनवरी को क्या होता है? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी के रूप में मनाते हैं। आगे आते हैं, और ये सारा आप जो देखे हैं संक्षिप्त परिचय में, ये सारा क्या है? एक देखिए, ये उसी को मिल सकता है कि जो शांति, करुणा, ये सारा जो आपको विचार मिला, इस विचार को देखते हुए इनको नोबेल शांति पुरस्कार से 5 बार, ठीक है, 5 बार नामित किया गया, मतलब 5 बार
से इनको सम्मानित किया गया, किससे? नोबेल शांति पुरस्कार से। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग फिर इस पे वीडियो बनाएंगे, नोबेल शांति पुरस्कार होता क्या है। नोबेल शांति पुरस्कार देखिए, आगे आते हैं, ये हमारा नोबेल पुरस्कार शांति 5 बार किनको मिला गया, नामित किया गया, तो महात्मा गांधी के। अब आगे आते हैं, अभी तक हम लोग क्या देखें, पारिवारिक परिचय, संक्षिप्त परिचय किसका देखें, महात्मा गांधी। अब आगे आते हैं, जब महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका वहां गए तो वो उनकी उपलब्धियां दक्षिण अफ्रीका में क्या, संक्षिप्त परिचय, पूरी डिफिनेशन आज मैं नहीं दूंगा, पूरी बात नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में संक्षिप्त कार्य जो कर रहे छोटी छोटी उसका कुछ महत्वपूर्ण बात देखिए। दक्षिण अफ्रीका में 1893 वहां से 1915 तक वहां पे हो रहे, 1893 से 1915 तक, 1915 में भारत आ गया। अब देखिए, नस्लवादी शासन व्यवस्था वहां नस्ल काला गोरा का भेद था, मूल अफ्रीकी और भारतीयों के साथ भेदभाव, इनके खिलाफ सत्याग्रह प्रयत्न। क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले महात्मा गांधी ने सबसे पहले खिलाफत सत्याग्रह कहाँ किया, तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में, 1893 में, ठीक है। तो उस समय खिलाफत और वो खिलाफ सत्याग्रह क्यों किए, तो मैं ये भी बता दूं, नस्ल भेद मतलब जाति भेदभाव, गोरा कला का भेदभाव, ठीक है, और ये सारा भेदभाव को देखते हुए वहां पे महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका ठीक है। आगे आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, कब, 1915 में भारत वापस आ गए। इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को, इस जनवरी को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। और आपको अभी एक बताए हैं कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। और 2 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, देखिए बहुत अच्छी चीज, 2 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखें, दक्षिण अफ्रीका में जो ये काम हुआ। भारत में कब आ गए महात्मा गांधी, 1915। आगे हम लोग देखते हैं, अफ्रीका के बाद आप आते हैं भारत में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अब देखिए, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था, जब भारत में ये आए, प्रवेश किए, तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम कहाँ कहाँ किए, बस बुलेट लाइन। और उसके देखिए, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो संक्षिप्त बात पे कर रहे हैं, बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि संक्षिप्त क्यों रिवीजन की बात। अब आगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए, और ये तिनकठिया पत्ती था, बस छोटी छोटी हम जानकारी आपको दे देते, तिनकठिया पत्ती। और चंपारण सत्याग्रह क्यों इससे आए, क्यों आए, तो मैं बता दूं, इसमें राजकुमार शुक्ल का बहुत बड़ा योगदान है। इनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में यहाँ पे वो अपना इसका क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया, यहाँ पहुंचे, इसके अनुरोध पे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, और वहां पे ये तिनकठिया पद्धति को खत्म किया। आगे आते हैं, चंपारण सत्याग्रह, और देखिए प्रथम सविनय अवज्ञा भी वो भाग किए थे। अहमदाबाद मिल अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, तो 1918 में। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। उसी समय मिल हड़ताल, जिसे मिल में क्या था, तो देखिए उस समय क्या था कि वहां पे काम करता था, उसको सही से पे नहीं मिलता था मजदूरों को, तो उसी समय पहला भूख हड़ताल इसी को बोला जाता है। कहा जाए कि पहला भूख हड़ताल कब किया गया, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में किया गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी अपना आश्रम कहाँ बनाया था, अहमदाबाद, ठीक है, साबरमती में, वहीं पे अपना क्या था, आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, ठीक है, अहमदाबाद में। कहाँ, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। आगे खैरा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में। ध्यान देना, पहला भूख हड़ताल 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल, और खैरा सत्याग्रह 1918 में। पहला असहयोग आंदोलन इसी समय पर चालू हुआ। आगे आते हैं, देखिए हम लोग इस पे बारीकी से फिर डीपली पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये है कि महात्मा गांधी जब भारत आए तो उनका क्या क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान कहा। आगे आते हैं, राष्ट्रीय जन आंदोलन, ये अभी हम लोग आए, वो आए और कूद गए, कब, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दी। अब आ गया राष्ट्रीय जन आंदोलन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जन आंदोलन, ठीक है मित्रों, राष्ट्रीय जन आंदोलन। अब देखिए राष्ट्रीय जन आंदोलन कौन था, तो पहले रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे 1919 में। ये क्या था, बेगर मुदाले की, बेगर कुछ भारतीय होने के ना होने के भी ब्रिटिश शासन ने रॉलेट लाया 1919 में, उसमें मुकदमा चला देता,
और वो भारतीय कोई ने क्या क्या दंडनीय किया, क्या कांड किया, उसका कोई ब्यौरा नहीं। सिर्फ उसमें ब्रिटिश शासक ही रहेगा, ब्रिटिश सर उसमें जज ही रहेगा और वो अपना निर्णय लेगा। तो इसका उल्लंघन किया रॉलेट एक्ट में के खिलाफ। कब? 1919 में। कब लाया गया रॉलेट एक्ट के खिलाफ? 1919 में। कौन किसने किया? तो महात्मा गांधी। दूसरा, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन में भी भाग पूरा रूप से हुआ है खुल के। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी योगदान दिए और 1930 से 1934 के बीच में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इससे पहले भी असहयोग आंदोलन पहला हुआ, बंद हो गया, असहयोग आंदोलन 20 में फिर हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम देख सकते हैं यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया और 1930 1934 में फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आया गया। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यही तो भारत का मेन खेला है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हल्ला बोल दिया गया। जैसे ही 1942 में आने से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा मिला, करो एंड मरो, इसी समय दिया था डू एंड डाई, डू एंड डाई, ठीक है, डू एंड डाई, करो न तो करो न तो मरो, ये नारा दी, करो न तो मरो। अब देखिए करो न तो मरो का डू एंड डाई, महात्मा गांधी, भाई हमें आजादी लेना है, भारत छोड़ो नारा दिया। और उसी समय ये दिए और इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना नारा दे दिया कि हे उधर महात्मा गांधी दे दिले है, नारा दे दिले है, खुद पर है, क्रांति बन चुके हैं, तो हम लोग को भी फौज बन के एकदम लड़ जाना है। तो उन्हें वो रंगून की तरफ से, म्यांमार की तरफ से अपना ये हल्ला बोले थे और यानी महात्मा गांधी भारत से अपना भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग इसमें बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें संक्षिप्त ब्यौरा लेना। गांधी इरविन समझौता भी हुआ, कब हुआ? तो 1931 में हुआ। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत को चिहित किया गया, इसी समय किस? गांधी इरविन समझौता। और इसी समय 1931 में देखो 30 31 34 है, इसी समय इसका चिहित किया गया, अंतिम चिहित यही, ठीक है। आगे आते पूना फैक्ट, ये गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। ये क्या था पूना फैक्ट? तो पूना फैक्ट में देखो महादलित वो, तो इसमें अपना कुछ आरक्षण के प्रति कि उसको कुछ छूट दिया जाए, अपना अम्बेडकर जी ने इस पे की है, ठीक है। जात छोटा है इसके लिए वो अपना आवाज उठाया और अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। और ये अपना देखिए महात्मा गांधी और अम्बेडकर में नहीं पड़ता था। महात्मा गांधी अम्बेडकर को कहता था कि ना ना तू पढ़ ले ठीक है, तो सब चीज कर ले ठीक है, तू बहुत ज्ञानी है ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा पेशा है वो तो करना ही होगा। लेकिन अम्बेडकर जी कहते क्यों, हम क्या उसका गुलाम थोड़ी है, उस पेशे का गुलाम थोड़ी है। लेकिन अम्बेडकर जी भी भाई अपने आप में जो व्यक्ति 3 3 गो में PhD होल्डर है और यहाँ से नहीं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। और लॉ का तो वो पुर्जा पुर्जा खोल दिए हुए हैं। जो भी आप कानूनी देखते हैं, जो भी संविधान देखते हैं, संविधान का पिता भी बोला जाता है अम्बेडकर बाबू, अम्बेडकर साहब को। अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बहुत बड़े, जितने भी कानून की आप देख रहे हैं संविधान की तरह, वो तो पुर्जा पुर्जा उनके जो है गुत्थी जानते हैं। अगर वो गुत्थी बनाया तो उन्हीं का देन है अम्बेडकर जी के। तो अम्बेडकर जी में महात्मा गांधी में पट्टा नहीं, दोनों में बड़ी ये था, छत्तीस क्या करा था। आप तब उस समय देखा कि अगर ये महात्मा गांधी जिद कर लिया कि हमारा जो पेशा वही में रहेंगे, तो मैं आज से निर्णय लेता हूं कि हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। और उसी समय महात्मा गांधी अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म, ठीक है। देखा लोग यहाँ परिवर्तन नहीं चाह रहा है, लोग आज भी क्या है गुलाम बन के जीना चाह रहा है। रे भाई जब तुम्हारा संविधान मिल गया, हर चीज मिल गया, तो आप आजाद के हिसाब से क्यों नहीं, मैं खुद की क्यों नहीं सोच सकता हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी कुछ लोग हैं, देखो मालिक मालिक कहिए रहा है, अरे मालिक एक ही है ऊपर वाले, लेकिन आज भी लोग क्या है मालिक। अब मालिक होने के बाद देखो ना, जो मालिक है तुम्हारे पर कितना अच्छा विचार से पेश आवे, लगेगा कि हम ही बॉस है कि नहीं। चलिए तो हमने देखा पूना फैक्ट कब लाया गया? 1932 में लाया गया, गांधी इरविन और देखिए इसका महत्वपूर्ण बात अगर बताया जाए तो नोट, गांधी जी का पुस्तक था हिंदी स्वराज, पहला पुस्तक कौन था? हिंदी स्वराज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मतलब आत्मकथा था इसमें, ठीक है, महात्मा गांधी लिखे। और आगे बात किया जाए एक बुक था इनका। दूसरा क्या था? साप्ताहिक पत्रिका लिखे, हरिजन, क्या लिखा? हरिजन पत्रिका आता था एक, जो हरिजन। उसके बाद नव जीवन, कौन था? नव जीवन। उसके बाद यंग इंडिया, याद कर लेना, नोट कर लो कि साप्ताहिक पत्रिका में हरिजन, महात्मा गांधी जो ने अपना लिखते थे वो था हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडिया, ठीक है, ओपिनियन, क्या था? इंडिया ओपिनियन। ये इनकी क्या था? जीवन की संक्षिप्त परिचय आज हम लोग देखेंगे।
इसके बाद फिर हम लोग अंबेडकर जी के बारे में देखेंगे, उसके बाद लाला बहादुर शास्त्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, महत्वपूर्ण, टू द पॉइंट। अभी हम लोग संक्षिप्त परिचय किसके बारे में जाने, महात्मा गांधी के बारे में। तो आज के लिए हम लोग ये देखे हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। और बस जाते जाते आपसे साथ यही चीज कहेंगे, ठीक है, जाते जाते आपके साथ एक बात कहना चाहेंगे कि मेरे दोस्त, बस अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेट मिलता है। ठीक है, आप हमारा क्या है, मोटिवेट पर्सन है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। फिर से हम लोग आएंगे, फिर से अगर आपका जो भी त्रुटि हो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। द डॉट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।